श्याम सिंह लोधी राजपूत। साथियों, इस समय मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और पूरे भारत में लोकसभा के चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा ही कहें तो संगीन है। संगीन इस मद्देनज़र है कि भारत में एक जाति निवास करती है जिसको कहते हैं लोधी राजपूत। उत्तर प्रदेश में उस जाति का लगभग 10% का जो वोट परसेंटेज है, वोट प्रतिशत है, वो 10% के आसपास है। और ये समाज एक तरफा, या यूँ कहें कि बाबूजी कल्याण सिंह जी की वजह से एक तरफा ये वोट सदैव से, जब से बाबूजी ने बीजेपी की राजनीति शुरू की है तब से और आज तक भाजपा के लिए एक मुफ्त वोट बैंक ये रहा है। तो बाबूजी के अकॉर्डिंग कहें या हिंदू धर्म की आस्था के अकॉर्डिंग कहें, ये लोग बीजेपी में बड़ा ही आस्था रखते हैं। और उसी लोधी राजपूत समाज की आज उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के संगठन में इतनी बुरी और इतनी दयनीय स्थिति है कि एक इटावा जिला में जिलाध्यक्ष बनाया और दूसरा महानगर मथुरा महानगर में लोधी राजपूत समाज से दूसरा जिलाध्यक्ष बनाया। और पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी इनको लोधी राजपूत समाज का व्यक्ति जो जिलाध्यक्ष के योग होता वो उनको नज़र नहीं आया। और चुनाव से पहले यही भारतीय जनता पार्टी हिंदू हृदय सम्राट के नाम से कहीं स्टैचू लगवा देगी, कहीं पे उनके कार्यों का गुणगान करेगी, कहीं उनके नाम से शोभा यात्रा निकालेगी, यही भारतीय जनता पार्टी। और यही भारतीय जनता पार्टी एक और लॉलीपॉप देती है कि समय आने से पहले या चुनाव आने से पहले हमारे लोधी राजपूत समाज के जो एक महान वीरांगना 1857 क्रांति की प्रथम महिला शहीद रामगढ़ की महारानी वीरांगनावंती बाई के नाम का सहारा लेकर शोषण करते हैं समाज का मानसिक और सामाजिक रूप से, और उनके नाम से स्टैचू लगाने का वादा कर देते हैं। तो ये क्या है? हमें तो लगता है कि लोधी राजपूत समाज जो बंधुआ वोट बन चुका है, और इसके सबके जो जिम्मेदार हैं वो हमारे राजनेता, समाज के नाम पर महासभाएं चलाने वाले उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो सब इनके जिम्मेदार हैं। क्योंकि लोधी राजपूत समाज में महासभाओं का गठन ऐसे हुआ है जैसे कि बारिश में कुकुरमुत्तों का जन्म होता है, उसी तरीके से इस समाज में महासभाओं का गठन हुआ है। और वो महासभाएं, उन महासभाओं के राष्ट्रीय अध्यक्ष सब अपना राजनीतिक हित साधने के लिए पूरे महासभाओं को टिकट पाने के लिए चुनाव के समय उनका इस्तेमाल करते हैं और खुद तो बन जाते हैं विधायक, सांसद, और भाड़ में जाए जनता भाड़ में चली जाती है। आज कंडीशन ये है कि जब जिले में जिला अध्यक्ष बीजेपी का नहीं होगा और वोट एक मुफ्त आप बीजेपी को देते हो, तो आप समाजवादी के पास जाएंगे तो क्यों आपकी बात सुनेगा? कांग्रेस के पास जाएंगे क्यों बात सुनेगा? बसपा के पास जाओगे तो क्यों सुनेगा? क्योंकि वोट तो आपका एक मुफ्त जाता है बीजेपी को। यही कंडीशन आज भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की और महासभाओं के जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और महासभाओं के राष्ट्रीय अध्यक्षों की करतूत, विधायक और सांसदों की करतूत के समाज। मैं फिर कह रहा हूँ कि सामाजिक महासभाओं के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होना चाहिए, और राजनीतिक दल का सदस्य किसी भी महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जहाँ भी दो जगह पे पांव रखेंगे उस समाज का और उस सामाजिक राजनीति का, उस समाज की राजनीति का बेड़ा गर्क हो जाएगा। और यही दोनों काम लोधी राजपूत समाज में चल रहे हैं। अब जब समस्या कोई सुनेगा नहीं, वोट एक मुफ्त जाएगा बीजेपी को, तो जनता और समाज का शोषण और अत्याचार जब होता है तो कोई नज़र इसीलिए नहीं आता है। उनको मालूम है भैया वोट तो इनका बीजेपी को जाएगा, हम क्यों लड़ें इनके लिए? तो समाज, लोधी राजपूत समाज को विचार करना होगा, समझना होगा कि अब
बैल मत बनो, गधा मत बनो, एक खूंटे से मत बंधो। अगर भविष्य बनाना है तो जितने भी महासभाओं के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो अगर चुनाव लड़ते हैं उनको आप वोट मत दो, उनका इलाज करो, वोट मत दो, और जिसको वो वोट बताएं उसको वोट मत दो। इनकी जो राजनैतिक महत्वाकांक्षा उसको समूल नाश कर दो। जब इनका नाश हो जाएगा समूल इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का, तो फिर आपकी सुनी जाएगी, क्योंकि 10% के आसपास वोट है। और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि लोधी राजपूत समाज का वोट 10%, यानी कि 100 में से 10% तो कहीं भी जा सकता है, वो किसी समाज का एक पार्टी को नहीं मिलता है। अभी ताज़ा मामला है मीरगंज का। एसडीएम साहब ने मंदिर के सेवादार पप्पू सिंह लोधी को मुर्गा बना दिया चैम्बर में, और इतनी महासभाएं हैं, इतने सांसद, इतने विधायक हैं, सबके मुंह में तही जमा हुआ है। और किसी समाज का कोई भी व्यक्ति रहा होता तो चूल्हे हिल जाती। एसडीएम साहब को जवाब देना होता, उनको क्या जिले से संबंध कर दिया, तो क्या उखड़ गया भैया, उनका क्या बिगड़ गया। तो मैं फिर कहता हूँ, इस समाज का कोई नहीं है, इस समाज का बेड़ा गर्क हो गया है। इन कुकुर मुत्तों के समान जमी हुई महासभाओं के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने अपना राजनीतिक हित साधने के लिए जगह जगह पर महासभाएं बनानी हैं, और टिकट मिल जाता है, चुनाव लड़ लेते हैं, जीत लेते हैं, और बढ़िया फर्स्ट क्लास एसी में बैठते हैं। तो फिर कहता हूँ, समाज से अपील करता हूँ कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना भविष्य बनाएं, अपने आप को दिखाएं। इस समाज को अगर आप हल्के में ले रहे हो, इस समाज बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है।